So we will start new chapter today, and that is mechanical properties of fluids. In last class, we will discuss about the mechanical properties of solid. So first thing, when we discuss about the fluids, what is the fluid? What is fluid? What is the basic meaning of fluid? Tandir, क्या मीनिंग होता है फ्लूइड्स का? What is fluids? Liquid. Liquid is not only a fluids. Gas is also fluids. गैस भी फ्लूइड्स के अंदर होती है. So in fluids we consider two substances. One is liquid and second one is gas. These two are fluids. In this chapter, we mainly discuss about the properties of the liquid. Properties of the liquid. So fluids means substance which can flow. Substance which can flow. जिसके अंदर flow possible है, that is known as the fluids. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Fluids बोलते हैं. ऐसा substance जिसके अंदर flow हो सकता है, वो क्या होता है? Fluid होता है. ठीक है? तो गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है. मींस इन दोनों के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के रिलेटिवली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. रिलेटिव मोशन क्या होता है पार्टिकल के बीच में? पॉसिबल्स होता है. सॉलिड में ऐसा होता है क्या? सॉलिड में ऐसा नहीं होता. सॉलिड में पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं. एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका मोशन पॉसिबल नहीं होता है. दे जस्ट कैन वाइब्रेट ऑन इट मेन पोजिशन. सॉलिड के अंदर पार्टिकल का क्या करते हैं? वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का अपनी मेन पोजिशन के अलोंग. बट इन लिक्विड एंड इन गैस दीज पार्टिकल कैन मूव विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज द फ्लूइड. ये क्या होता है? फ्लूइड. तो फ्लूइड्स के अंदर फिक्स शेप नहीं होती है, फिक्स साइज नहीं होती. अब फ्लूइड्स के अंदर अगर अपने पास लिक्विड है तो यहां पे वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है. वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट. और गैस के अंदर शेप, साइज एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड. कुछ भी फिक्स नहीं होता है. सॉलिड के अंदर शेप भी फिक्स होती है, साइज भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है. तो लिक्विड के अंदर शेप पॉसिबल नहीं है. आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे उसी शेप में क्या हो जाएगा? वो आ जाता नहीं आता है. जैसे आपने बोतल में डाला तो लिक्विड बोतल की शेप का हो जाएगा. जैसे आपने किस में डाला, किसी और बड़े कंटेनर में डाला तो वो उसकी शेप का ही हो जाता है. ठीक है. बट गैस के अंदर क्या होता है? शेप के साथ वॉल्यूम भी. अगर एक छोटा सा गैस का आप पैकेट ले, गैस का आपके पास कोई सिलेंडर है, उसको आप खोल दो तो पूरे रूम में क्या हो जाती है? स्प्रे यूज करते हो आप लोग. फॉग स्प्रे जो होता है क्या होता है उसमें भी? पूरे रूम के अंदर वो क्या कर लेता है? अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है. तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता किसमें? गैस में. और लिक्विड में वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है. ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लीटर जो वाटर है इसको बोतल से निकालो किसी और में डाल दोगे तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा. वॉल्यूम तो वहां पे 2 लीटर नहीं हो. कितना रहेगा? 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा. ठीक है. अब यहां पे जब लिक्विड के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, थ्रस्ट. थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर. कितना फोर्स जो है वो कंटेनर की सरफेस पे फोर्स डाला लिक्विड, दैट इज नोन एज द थ्रस्ट. जैसे कोई भी लिक्विड है लाइक ए कंटेनर, इसके अंदर आपने लिक्विड भर रखा है. तो यहां पे ये इस सरफेस पे क्या डालेगा? यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा नहीं होगा? फोर्स डालेगा लिक्विड. तो दिस फोर्स इज नोन एज द थ्रस्ट. सो थ्रस्ट इज नथिंग बट ए लिक्विड फोर्स. थ्रस्ट क्या है? कि लिक्विड फोर्स है, कि फोर्स जनरेटेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर. ओके. दिस थिंग इज क्लियर. व्हाट इज द थ्रस्ट, व्हाट इज द लिक्विड, व्हाट इज द गैस, व्हाट इज द फ्लूइड्स. कोई दिक्कत इसके अंदर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट
pressure? What is pressure? Pressure. So pressure is force on per unit area. Yeah, we can say thrust generated by the liquid on per unit area. लिक्विड प्रेशर की बात करें तो थर्स्ट जनरेटेड ऑन पर यूनिट एरिया so pressure P equal to force upon area. What is it unit? Newton per meter square. area की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. What is the dimensional formula for Newton? We have m1 L1 T minus 2 upon meter L2. So it is m1 L minus 1 T minus 2. This is the dimensional formula of pressure. Okay, m1 L minus 1 T minus 2. SI unit, that is Newton per meter square, or it is known as Pascal. क्या बोलते हैं इसको? Pascal. CGS unit of pressure, CGS unit, that is poise. CGS unit क्या होती है? Poise. So 1 Pascal equal to 10 poise. 1 Pascal equal to 10 poise. इस चीज का ध्यान रखना. Now we have other unit of pressure also. Other unit of pressure also. So what is the other unit that we will discuss here? Other units. One is atmospheric ATM. ATM. This is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. So 1 ATM equal to nearby equal to 10 to the power 5 Pascal. 1 ATM equal to 10 to the power 5 Pascal. Remember this one. One another unit, that is 1 torr. Torr is also unit of pressure. TORR. Torr. 1 torr equal to 133 Pascal. 1 torr equal to 133 Pascal. Okay. Because of first experimentally atmospheric pressure is calculated by टोरिसेल. टोरिसेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या क्या सबसे पहली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन की. उसी के अकॉर्डिंग यूनिट क्या पड़ गई? टोर. क्या पड़ गई? टोर. और 1 ATM that is also equal to 1 bar. Extra unit of pressure is bar also there. क्या होती है? बार. और एक्चुअली atmospheric pressure is measured by liquid column of mercury. मरकरी कॉलम से हम लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं. तो 1 ATM इक्वल टू 76 mm, सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम. जब किसी भी कंटेनर में या कोई एक ग्लास ट्यूब है उसके अंदर अपन मरकरी फिल करेंगे और उस मरकरी की हाइट अगर कितनी है? 76 सेंटीमीटर है. इन दैट केस प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 ATM. तो 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम. 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम. वो कैसे हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर निकालते हैं वो आगे सीखेंगे अभी. ठीक है. अब अपने पास
ब्लड प्रेशर होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर का नाम सुना ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर में कई बार हमें लिखा आता है कि स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर जो होता है 180 टू 120 लिखा जाता है, सॉरी 80 टू 120 लिखा जाता है। जब रिलैक्स होता है हार्ट, हार्ट का रिलैक्स के केस में ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, 80 होगा। So 80 mm of Hg, it is nothing but 80 mm of Hg, and this is known as the diastolic pressure. Diastolic pressure. Diastolic pressure. And when heart pump 120 mm of Hg, that is known as systolic pressure. That is known as systolic pressure. So what is the diastolic and what is the systolic? That is the unit for measurement of the blood pressure in human. अपने अंदर जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो 80 से 120 के बीच का है, तो डॉक्टर बोलता है जो प्राणी है, जो इंसान है, वो नॉर्मल है। और इसके ऊपर या उसके नीचे है तो उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। जैसे तुम हरकतें करते हो तो हमारी बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अभी देखो कुछ बैठे हैं लोग जो शक्लें देख रहे हैं, जिनको इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, अपना काम दिया वो कर नहीं रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब वो भी क्या है, वो भी एक ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। ये चीज समझ में आ गई क्या होता है प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर बाय ए लिक्विड कॉलम का एक डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ये लिख लेना पूरा, साथ में मैं स्लाइड आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, सब कुछ इसमें लिखा है जो बोल रहा है। तो प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम, कोई भी लिक्विड है वो कितना प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर बाय ए लिक्विड कॉलम। तो एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड फिल कर रखा है पूरा। ठीक है, अब इससे प्रेशर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एज्यूम करेंगे इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस। इस तरह का एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर। अब क्या है, यहां से जो सिलेंडर है ये लिक्विड का ही बना हुआ है। क्या है ये, लिक्विड का ही एक हमने सिलेंडर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जो ऊपर का लिक्विड है उसका प्रेशर मान लेते हैं कितना है, P1। यहां से इसके ऊपर जो प्रेशर जा रहा है वो कितना है, P2, बिलो का जो लिक्विड है। ठीक है, और इसका जो वेट का फोर्स होगा वो तो कौन सा होगा, इसका W। वेट कितना होगा, W। अब यहां पे देखें, इस जो सिलेंडर की हाइट हम ले लेते हैं कितनी है, H। कितनी हाइट कंसीडर कर लेते हैं, H कंसीडर कर। और एरिया जो यहाँ पे है A, एंड दिस वन इज एरिया आल्सो A। अगर ये जो सिलेंडर है अगर बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि इजी ज्योमेट्री है इसलिए, ताकि हम लोग इजीली कॉलम को क्या कर सकें, कंसीडर कर सकें। अब यहां पे देखो, एक्चुअली बैलेंस कंडीशन में देखें, इन बैलेंस कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब यहां से देखो ऊपर से प्रेशर है तो ऊपर से फोर्स भी लगेगा F1। फोर्स कौन सा लगेगा, F1। और एक फोर्स नीचे लग रहा है कौन सा, वेट का। और एक उसको बैलेंस करने के लिए सामने से कौन सा फोर्स है,
F2 कौन सा है? फोर्स F2। तो बैलेंस कंडीशन में देखेंगे तो अपने पास फ्री बॉडी बनाते, W क्या है? इसका वेट का प्रेशर, जो वेट का फोर्स है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड फोर्स जो अपवर्ड एंड पे जो फोर्स है दैट इज आल्सो इन डायरेक्शन, ये F1। और F2 क्या है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है? बैलेंस कंडीशन में कैसे लिखेंगे इसको नमन? बैलेंस कंडीशन में कैसे लिखेंगे? F2 इक्वल टू F1 प्लस W। कोई दिक्कत है इसमें? F2 को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है ना कि हमने पढ़ा P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 इंटू ए इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस W। कोई दिक्कत है? W कैसे निकालेंगे बेटा? W क्या होता है? वेट। W इक्वल टू क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी वेट कितना होगा? W इक्वल टू M इंटू जी। मास कैसे निकाल सकते हैं? मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, इंटू क्या होगा? जी। तो W इक्वल टू डेंसिटी, वी कैन एज्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू रो। क्या है? रो वॉल्यूम V एंड रो V जी। अब मुझे बताओ V को क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम V इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू, ऐसा होता है वॉल्यूम में। जैसे देखो, आप लोग कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस है मान लीजिए R, कितनी है? R। तो इस हाइट कितनी है इसकी? H। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H फॉर्मूला लिखते हो। तो व्हाट इज द पाई आर स्क्वायर? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज A इंटू H और नॉट? टेल मी, ये A इंटू H होगा पक्का? जब ये A इंटू H, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू A इंटू H इंटू जी। ये वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा बताओ? P2 A इक्वल टू P1 A प्लस रो A H G, रो A H G। अब मुझे बताओ यहां से क्या होगा? इसको क्या ले लें? P2 माइनस P1 A कर दे। P2 माइनस P1 इंटू A इक्वल टू रो A H G। A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब A से A कैंसिल हो जाए क्या बचेगा अपने पास? A से A कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बताओ जल्दी से? तो हमारे पास जब कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचेगी कुछ इस तरह से है। A से A तो उड़ गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो H जी। अब अगर मैं मान लूं कि ये जो पॉइंट P2 है एकदम ग्राउंड पे है, यहाँ पे जो, सॉरी बॉटम पे है, तो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P है। और जो टॉप वाला पॉइंट है कहाँ पे है? इस सरफेस के ऊपर। यहाँ पे प्रेशर कौन सा आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ऊपर कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो इसको लिख सकते हैं एट बॉटम प्रेशर इज P एंड एट टॉप प्रेशर, क्या प्रेशर होगा कुलदीप? इज PA। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो कितना होगा? P माइनस PA इक्वल टू रो G H। तो व्हाट इज द P? P इक्वल टू PA प्लस रो G H।
दिस इज द एक्चुअल प्रेशर, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर। मैं कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी साथ में काउंट हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी क्या हो गया, काउंट हो गया। अगर आपको बोल दे कि एटमॉस्फेयर नॉट प्रेजेंट, उस केस में क्या होगा, आपको ऐसा बोल दे कि एटमॉस्फेयर नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, इफ एटमॉस्फेयर इज absent, देन क्या होगा उस केस में हर्षिता, पी ए इक्वल टू जीरो, पी ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो पी इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच या एच जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, पी इक्वल टू रो जी एच, जो आप पढ़ते हो ना, पी इक्वल टू रो जी एच। ये फॉर्मूला कहां से बना, यहां से बना कि प्रेशर बाय ए लिक्विड कॉलम, प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड्स। ओके, हाँ।